तो मूवी स्टार्ट होती है जहां सीआईए के एजेंट एक बस से कहीं जा रहे होते हैं और न्यूज़ से पता चलता है कि एक वायरस बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। जो इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं उनके पास सिर्फ 13 दिन होते हैं ठीक होने के लिए। अगर इतने दिन में उनको एंटीडोट नहीं दिया गया तो उनकी मौत हो जाएगी। अमेरिका में भी काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, स्पेशली वो लोग जो कोरिया से आर्मी का टाइम पूरा करके वापस आए हैं। नॉर्थ कोरिया में आधी पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुकी है, पर साउथ कोरिया वायरस फ्री कंट्री बन चुका है। फिर वो लोग एक घर पर जाते हैं जहाँ एक इंसान बिस्तर पर लेटा होता है और उसके सर पर अजीब सा निशान होता है, मानो जैसे किसी ने उसके सर सीला हो। एजेंट उससे डॉक्टर जंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता। तब हमें पता चलता है कि उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी है और उसे कुछ याद नहीं है। दरअसल सीआईए डॉक्टर जंग के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि उसने अपनी बेटी को इस वायरस से बचा लिया और उसके पास एंटीडोट है जिससे वो सबको बचा सकता है। एजेंट उस आदमी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसने डॉक्टर जंग को बंदी बना रखा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता कि उसने ऐसा कुछ भी किया है। तभी एक कॉल आती है जिसमें एक औरत उसे उसका नाम कार्टर बताती है और फ़ोन एक एजेंट को देने को बोलती है। वो फ़ोन देता है और एक धमाका होता है जिसमें वो औरत उसे बोलती है कि 20 सेकंड में एक और धमाका होगा, वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाए। वो ऐसा ही करता है और पब्लिक बात में पहुंचता है जहां वो अकेला काफियों से लड़ता है और एक स्कूटर में बैठ के भागता है और दुकान में एजेंट को मार के कपड़े पहन के चले जाता है। तो उसे वापस उस औरत की आवाज़ आती है और वो उसे बताती है कि उसके कान पे लगे ईयरपीस की वजह से वो उससे बात कर रही है और वो सीसीटीवी कैमरा को भी देख सकती है और उसके 50 मीटर के रेडियस में हो रही चीज़ें भी। फिर वो दोबारा एक एजेंट से लड़ता है और उसे फ़ोन मिलता है जिसे वो एक टैक्सी में देने को बोलती है और अगर वो उनका काम नहीं करेगा तो उसके दांत में एक बॉम्ब है जो कभी भी एक्टिवेट कर देंगे। फिर वो वैसा ही करता है और टैक्सी में फ़ोन देता है और अपने सवालों का जवाब मांगता है। वो लड़की अपना नाम चॉय यूजिन बताती है जो एनआईएस में काम करती है और ईयरपीस वाली औरत अपना नाम हांग जुंग ही बताती है। वो नॉर्थ कोरिया की लेबर पार्टी के लिए काम करती है। वो बोलती है कि वो साउथ के साथ काम कर रहे हैं वायरस के ट्रीटमेंट के लिए और जो भी वायरस से इन्फेक्ट होता है वो काफ़ी ताकतवर और दरिंदा बन जाता है। और डॉक्टर जंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसने अपनी बेटी को वायरस से बचा लिया तो वो बाकियों को भी बचा सकता है। और ये मिशन कार्टर ने ही सजेस्ट किया था और अपनी मेमोरी इरेज भी उसी ने बोला था। वो बताती है कि वो सीआईए का एजेंट था साउथ कोरिया से और वो नॉर्थ कोरिया में रिपोर्टर बन के आया था जासूसी करने के लिए, लेकिन उनके देश के लिए वो एक हीरो बन गया। पर सरकार को शक था कि वो एक अमेरिकन स्पाई है तो एक औरत को उस पर निगरानी रखने के लिए रख दिया। लेकिन वो दोनों को प्यार हो गया और शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी है जो खुद इस वायरस से इन्फेक्टेड है और आज उसका आखिरी दिन है यानी 13वां दिन। उसे हाना को बचाना है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। फिर वो एक बिल्डिंग में जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के और एजेंट्स को मार के हाना को अपनी साइड कर लेता है और उसे उस औरत के बताए गए रास्ते पे ले जाता है। पर सीआईए एजेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं और उनका चीफ एजेंट स्मिथ और कार्टर बहस करते हैं और एजेंट एग्नेस भी वहाँ आ जाती है जो बताती है कि सीसीटीवी फुटेज से कार्टर के और माइकल बेन के मैच 87% मिलता है। उन्हें शक होता है और एजेंट स्मिथ कार्टर का डीएनए रन करवाने के लिए बोलता है, लेकिन कार्टर की बॉडी से सिग्नल आता है जिससे हांग जुंग कान से कम्युनिकेशन कट कर देती है और वो उसके मुंह से मोलर निकालते हैं जो कि एक बॉम्ब है और वो 5 सेकंड बाद फट जाता है और सारे एजेंट्स मर जाते हैं। कार्टर हाना को लेके वहाँ से भाग जाता है और एक प्रोटेस्ट देखता है जहाँ लोग नारे लगा रहे होते हैं कि डॉक्टर जुंग को वापस नॉर्थ कोरिया भेजो। और एक न्यूज़ आती है जिसमें डॉक्टर जंग बताते हैं कि वो सही सलामत नॉर्थ कोरिया पहुंच गए और जल्द ही एंटीडोट बनाना स्टार्ट करेंगे। कार्टर को एक मैसेज आता है कि वो माइकल बेन है और एक वीडियो भी जिसमें लिखा होता है कि अगर जवाब चाहिए तो बस में बैठो, लेकिन हांग जुंग उसे टैक्सी में बैठने को बोलती है। कार्टर बस में जाता है और एजेंट एग्नेस आती है और उसका कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देती है और उसे बताती है कि वो माइकल बेन है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और उसे ईयरपीस देती है जिसमें हांग जुंग और कुछ लोग पता लगा रहे होते हैं कि ये क्या हुआ और बस के रुकने पर एग्नेस को गोली मार देते हैं। एग्नेस कार्टर को वहाँ से जाने को बोलती है और कार्टर वहाँ से जा ही रहा होता है कि हाना को कुछ लोग उठा के ले जाते हैं। कार्टर उन सब से लड़ता है, उन सबको बुरी तरह मारता है और हाना को बचा लेता है और हांग जुंग उसे एयरपोर्ट जाने के लिए बोलती है जहां वो देखता है कि काफ़ी लोग होते हैं और एनआईएस का डायरेक्टर किम डोंग उन्हें नॉर्थ कोरिया ले जाता है। प्लेन में नॉर्थ और साउथ कोरिया के ऑफिसर्स होते हैं और एक मेडिकल स्टाफ और अमेरिकन रिपोर्टर भी। कार्टर और हाना प्लेन में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा टर्बुलेंस होता है और पता चलता है कि दोनों पायलट मर चुके हैं। अब वो इन्फेक्टेड हैं या नहीं पता नहीं। दूसरी तरफ हाना भी मिसिंग हो चुकी होती है। हांग जुंग कार्टर को कार्गो में जाने को बोलती है। वो वहाँ जाता है और हाना को बचाता है और पता चलता है कि डॉक्टर ने हाना को किडनैप किया और वो डॉक्टर कार्टर को मारने ही वाला होता है कि टाइम पे डायरेक्टर कॉन्ग भी वहाँ आ जाता है और डॉक्टर पे गोली चलाता है, लेकिन डॉक्टर आसानी से डायरेक्टर को मार देता है और बॉम्ब से प्लेन का डोर भी उड़ा देता है जिससे कार्टर प्लेन से गिर जाता है। वहाँ हाना वापस आके बताती है कि डायरेक्टर मर गया और डॉक्टर ने उसको मारा और कॉकपिट से एक ऑफिसर आती है
जो खुद इन्फेक्टेड हो चुकी होती है और सबको मारने लगती है। फिर जितने भी इन्फेक्टेड होते हैं वो पूरे प्लेन में केओस मचा देते हैं। डॉक्टर हाना को लेके प्लेन से कूद जाता है और तब पता चलता है कि कार्टर प्लेन से गिरा नहीं था, उसने प्लेन को पकड़ा हुआ था। कार्टर भी प्लेन से कूद जाता है और हाना को अपने पास लेके पैराशूट खोल देता है और एक ट्रक पे लैंड करता है। फिर काफी लोगों से वो लड़ाई करता है और उन सबको मार के एक फाउंटेन पर पहुंचता है जहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसकी तरफ आते हैं। हांगजुंग उसे ब्रिज क्रॉस करने को बोलती है और वो ब्रिज क्रॉस करता है। फिर नॉर्थ कोरिया की फौज भी आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। फाइनली हांगजुंग कार्टर की मेमोरी वापस देने वाली होती है, लेकिन किम जोंग उसे ऐसा नहीं करने देता। और फिर पता चलता है कि किम जोंग ने ही वायरस को नॉर्थ कोरिया से पूरी दुनिया पे फैलाया। ये उसका प्लान था जिससे वो साउथ कोरिया को जीत सके और यूएसए भी कुछ ना कर पाए। कार्टर उनकी रिसर्च फैसिलिटी पे आ जाता है और अपनी बेटी को एटीट्यूड लगवा देता है और हाना को भी बचा के हांगजुंग, डायरेक्टर जुंग और अपनी बेटी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। फिर डॉक्टर जुंग कार्टर को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे BD7 का असर खत्म हो जाए। दरअसल BD7 एक टॉनिक है जिसकी मदद से किसी की भी याददाश्त पूरी तरह मिटाई जा सकती है। फिर कार्टर को उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और हांगजुंग उसे बताती है कि 7 मिनट पहले एक चाइनीज ट्रेन काफी सारे इन्फेक्टेड लोगों को लेकर डांगडोंग निकली है रायुंगी से और नॉर्थ कोरिया सरकार तक उस ट्रेन को रोक नहीं सकती, हमें उसमें जाना है। फिर कार्टर ट्रेन पे चले जाता है लेकिन किम जोंग के ऑफिसर उसे पकड़ने ट्रेन में आ जाते हैं। फिर हमें बहुत भारी एक्शन देखने को मिलता है। ट्रेन के डिब्बे में एक्शन, डिब्बे फट रहे हैं, हेलीकॉप्टर में एक्शन, हेलीकॉप्टर में एक्शन ही एक्शन, भर भर के एक्शन। फिर कार्टर किम के चॉपर पे आ जाता है और किम उसे बोलता है कि जो मेमोरी तुम्हें दी है वो तुम्हारी असली में है भी या नहीं। और फिर कार्टर उसे मार देता है और फिर कार्टर, उसकी वाइफ, उसकी बेटी हाना और डॉक्टर जुंग सब ट्रेन में आ जाते हैं और ट्रेनिंग ब्रिज क्रॉस करने ही वाली होती है जो फट जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। पर कई सारे सवालों के जवाब ये मूवी नहीं देती, जैसे माइकल बेन कौन था, डबल एजेंट का क्या सीन था और किम ने बोला कि किसी और की मेमोरी। इससे पता चलता है कि कहानी अभी बाकी है और बाकी जवाब शायद इसके सीक्वल में मिलेंगे।